हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैं इस चैनल पर इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किसी भी सिंपल फॉल सीलिंग डिजाइन को एक यूनिक या अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो वो कि आपके घर में फॉल सीलिंग हो चुकी है, अब फॉल सीलिंग हो गई है, उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे उसे यूनिक बना सकते हैं, एक तो ये। और दूसरा पार्ट जो हमने बनाया है, दूसरा पार्ट ये बनाया है कि अगर आपके घर में भी फॉल सीलिंग नहीं हुई है और हो रही है, आपके पास उतना बजट नहीं है, आपको बजट में अपने में ऐसे फॉल सीलिंग डिजाइन करनी है जो दूसरों से यूनिक हो, दूसरों से अलग हो, कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सबसे पहला पॉइंट है, आपके घर में जो फॉल सीलिंग हो चुकी है उसको सुंदर कैसे, उसको अट्रैक्टिव या दूसरों से यूनिक, डिफरेंट या डिजाइनर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने फॉल सीलिंग, जो आपकी फॉल सीलिंग हो चुकी है, फॉल सीलिंग नॉर्मल हुई है, मतलब कि जैसे जो चारों तरफ पट्टा चलता है सिर्फ वो फॉल सीलिंग हुई है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं दोस्तों। जो आप उसमें सबसे पहले कर सकते हैं वो कर सकते हैं वॉलपेपर, सीलिंग में वॉलपेपर। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीलिंग में वॉलपेपर। तो ये फोटो देखिए, ये नॉर्मल प्लेन सीलिंग है, चारों तरफ पट्टा है और इसमें हमने बीच में वॉलपेपर लगाया हुआ है एक साइड पर। ये इसके नीचे ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है किड्स बेडरूम का वॉलपेपर, इसमें हमने ये क्लाउड्स का वॉलपेपर लगाया हुआ है फॉल सीलिंग के अंदर। उसके अलावा ये तो हो गई है प्लेन सीलिंग की बात। उसके अलावा कुछ अलग डिजाइन होते हैं, जैसे ये वाला डिजाइन देखिए, मैंने एक बहुत दिल्ली के फेमस यूट्यूबर हैं जट प्रभजोत, तो उनके यहाँ पर ये वाला जो है ये हुआ था, ये चेक करिए, ये देखिए, ये प्लेन था पहले, फिर इसके ऊपर लगाया वॉलपेपर। ये वॉलपेपर से देखिए एक अलग ही लुक आ गया है। इसके अलावा एक और ये फॉल सीलिंग है जिसमें ये चारों तरफ पट्टा है, बीच में भी पट्टा है, और जो इसमें कोव वाली जगह बनी हुई है, यहाँ पे वुडन टेक्सचर का हमने वॉलपेपर लगा दिया है। ये तो हो गए सॉल्यूशन उनके लिए जो जहाँ पर ऑलरेडी फॉल सीलिंग हो चुकी है। इसके अलावा जहाँ अगर आप अभी फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, मतलब अगर आपके यहाँ अभी फॉल सीलिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जो कि आपके बजट में फिट आ जाए। तो जो सबसे पहला है वो है, आप अपने किसी भी प्लेन हो, डिजाइनर हो, या क्यों ना बिल्कुल सीलिंग में बिल्कुल ही प्लेन सीलिंग क्यों ना हो, उसे डिजाइनर कैसे बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, एक्स्ट्रा खर्चे के। तो इसमें है इसका सॉल्यूशन है ग्रुप्स। जी हाँ, आप इसमें ग्रुप बनवा सकते हैं, जैसे इसमें आप वीडियो में देख रहे होंगे, साइड में आ रहे हैं ये ग्रुप। आप प्लेन सीलिंग में यू ग्रुप, वी ग्रुप, जो आप चाहें वो ग्रुप बनवा सकते हैं। ग्रुप से आप पैटर्न भी क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्लेन फॉल सीलिंग में ये ग्रुप डलवा दिए हैं तो आपकी फॉल सीलिंग का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इससे कुछ पैटर्न बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ वीडियो में यहाँ पे देख रहे होंगे पैटर्न आ रहे होंगे फॉल सीलिंग के ऊपर ग्रुप से बने हुए पैटर्न आ रहे होंगे। हाँ, तो आप अपने यहाँ पर प्लेन सीलिंग में ग्रुप बनवाने के बाद उसमें कुछ टेक्सचर पेंट या फिर कुछ कलर आप करा सकते हैं, जिससे जो आपके ग्रुप है वो निखर के आ जाएंगे, मतलब एकदम डिफरेंट दिखाई देंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं बिना ही खर्चे के, कि आप जो लाइट लगाते हैं, आप अपने फॉल सीलिंग में लाइट जो लगाते हैं, आप नॉर्मल वाइट, मतलब नॉर्मल आप एक राउंड लाइट लगा देते हैं। सपोज करिए आपने अपने फॉल सीलिंग में एक 10 बाय 10 का रूम है, उसमें आपकी 8 लाइट हैं, तो एक तो उसमें लूपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है आपके किसी भी बेडरूम को अच्छा करने के। लूपिंग का कैसे होता है बता देता हूँ, कि जैसे आप एक अपना 10 बाय 10 का रूम हो गया, 8 लाइटें हो गई, तो एक आप उसके कॉर्नर पर लगाते हैं लाइटें, और एक लाइट उसके आप सेंटर में लगाते हैं। तो उसका लूपिंग का ध्यान कैसे रखना है आपको। कुछ क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिशियन होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो क्या कर देते हैं, एक साइड से 2 लाइट, एक साइड से 2 लाइट, फिर एक बीच की लाइट, ऐसे करके वो लाइटों की लूपिंग कर देते हैं। तो वो कामयाब नहीं होती है। और आपको क्या है, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है या आप भी हैं रूम में, अगर आप एक स्विच से जलाएंगे तो फिर सिर्फ वो 2 लाइटें जलेंगे, मतलब एक दीवार का एक हिस्सा सिर्फ लाइट होगी, दूसरे हिस्से में लाइट नहीं होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे चारों लाइट हो गई एक पॉइंट से, बीच वाली लाइट है एक पॉइंट से। इससे क्या होगा, जब भी आप एक स्विच ऑन करेंगे आपके रूम में इक्वल, मतलब चारों कोने में
बराबर बराबर रोशनी मिलेगी और सेंटर में रोशनी मिलेगी। ये तो हो गया लूपिंग का फंडा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज, आप अपने ये जो आपने पट्टा बनाया है इसमें 2 लाइटें एक साथ, मतलब एक लाइट फिर 2-3 इंच छोड़ के दूसरी लाइट। तो आप यहाँ इसमें देखिए, शायद फोटो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्लियर। फोटो में क्या है कि 2-2 लाइटें साथ साथ लगी हैं। अगर आप एक 12 वोल्ट की लाइट लगा रहे हैं तो उसे 12 वोल्ट ना लगा के 6-6 वोल्ट की 2 लाइटें लगा दें। तो प्लेन सीलिंग में अगर वो 2 लाइटें एक साथ दिखेंगी, क्योंकि ये कहीं भी होता नहीं है, नॉर्मल आप देखोगे तो नॉर्मल एक सिंगल लाइटें होती हैं। यहाँ पे आपके यहाँ 2 लाइट जो लगी होंगी ये सबसे यूनिक और डिफरेंट होंगी, जो आपकी इस फॉल सीलिंग को यूनिक या डिजाइनर बनाती है। एक और पॉइंट ये है कि आप जो लाइटें लगाते हैं, लाइट आजकल ऐसे आने लगी हैं 2-3 कलर होते हैं, जैसे वाइट, वार्म वाइट, मतलब स्विच ऑन करा तो वाइट लाइट जली, फिर ऑफ करके दोबारा ऑन करा तो वार्म वाइट लाइट जली। तो ऐसे लाइट आने लगी हैं। सेम स्ट्रिप लाइट में है। स्ट्रिप लाइट भी आपकी 2-3 तरह की आती है, मतलब 2-3 कलर में, या रिमोट कंट्रोल आती है जिससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी सीलिंग को एक अलग लुक देती है। लाइटिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे घर की डेकोरेशन में या घर के डिजाइनिंग में। उसके अलावा तीसरा है कि आप लाइट से ही आप कैसे ओवर प्ले कर सकते हैं। एक आप प्रोफाइल लाइट, यहाँ फोटो में देख लीजिए, प्रोफाइल लाइटें आती हैं। आप उस प्रोफाइल लाइट से किसी भी सीलिंग के किसी भी हिस्से को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? आपका एक रूम है, रूम में आपको एक कॉर्नर हाईलाइट करना है या बेड के ऊपर हाईलाइट करना है आपको, तो आप प्लेन सीलिंग में, क्योंकि आपके पास हाइट नहीं है तो आपने ज़्यादा सीलिंग बनाई नहीं है, प्लेन सीलिंग बनाई है, उसमें आप ये प्रोफाइल लाइट से कुछ भी पैटर्न क्रिएट कर सके, उसे एक यूनिक स्टाइल दे सकते हैं प्लेन सीलिंग को। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि आप क्या होता है कि हम डिज़ाइनर लोगों का काम होता है ये आपको सलाह देना कि आप क्या नहीं क्या करा सकते हैं जो आपके बजट में फिट हो जाए। तो तीसरा पॉइंट ये है आपका कि आप कोई भी फॉल सीलिंग बना रहे हैं तो उस फॉल सीलिंग में आपको कुछ वुडन पार्ट ऐड करना है, लेकिन आप वो करते नहीं हैं क्योंकि पीओपी वाला कह देता है कि ये तो सर वुड वाले का काम है, वुड वाला काम करेगा, मतलब कारपेंटर काम करेगा, हमारा काम पीओपी का है। और फिर जब कारपेंटर के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग आ जाती है वुड वर्क की। अगर सीलिंग में करा रहे हैं, कोई भी पैटर्न वगैरह बनवा रहे हैं, तो उसका सस्ता और बढ़िया जुगाड़ जो है, टिकाऊ है, जो आप पीओपी में ही वो चीज़ बनवाएं और उसके बाद उस पर वॉलपेपर, वुडन टेक्सचर का वॉलपेपर आते हैं, या आप उस पर टेक्सचर पेंट करा सकते हैं वुडन फिनिश में। फोटो आप देखते रहिए, साइड में फोटो क्या कहना चाहता हूँ। तो उससे होगा क्या, आपकी जो प्लेन सीलिंग है उसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, जो एलिमेंट आपकी सीलिंग को दूसरों की सीलिंग से अलग बनाएगा, दूसरों की या फिर जो आपकी ऑर्डिनरी सीलिंग है उसको बहुत ही यूनिक लुक दे देगा। आज की इस फॉल सीलिंग की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, या जैसे बेडरूम को हो गया, उसमें क्या है, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बेडरूम की लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाए। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।